hey guys, again welcome back to my YouTube channel. This is Alok Pandey and today I am shooting my new podcast with our respected guest Ayush Dwivedi, who is SD at Amazon. So let's get started and I'll ask few questions to Bhaiya like how was your journey at LPU and how he grabbed this opportunity at Amazon. So Bhaiya, how are you? Hey, thanks Alok. So hey, hi everyone, this is Ayush Dwivedi. As Alok said, currently I am an SD at Amazon and I graduated from LPU itself in the year 2022 and I'm all well and I'm looking forward to this interaction and I hope this brings some insights to you all. So yeah, let's get started. Okay, thank you so much Bhaiya. So my very first question, as I ask in my all podcasts, how was your journey from your school to your college life? आप कैसे स्टूडेंट थे? लाइक आप नोटोरियस थे, बदमाशी करते थे, शैतानी करते थे कि बहुत पढ़ाकू थे जो नर्ड होते हैं, क्योंकि शायद उसी वजह से आप अमेज़ॉन में हैं? क्या रीज़न था? नहीं, मैं डेफिनेटली बहुत बदमाश था. ऑन द स्टूडेंट साइड, हाँ, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट बट मैं बदमाश बहुत था. द थिंग वॉज कि मेरे फादर मेरे ही स्कूल में एक टीचर थे, तो मेरे को बदमाशी छुप छुप के करनी पड़ती थी, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह ऐसा नहीं होता था कि कंप्लेंट फादर तक पहुंचने में थोड़ी लेट होती थी. कंप्लेंट तुरंत फादर तक पहुंच जाती थी, तो मेरे को थोड़ी छुप छुप के बदमाशी करनी पड़ती थी एंड कोशिश करना पड़ता था कि अगर मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, आवारागर्दी कर रहा हूँ, तो मेरे फादर ना देखे. बट आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट बट वेरी नॉटी. ओके, सो भैया लाइक सबसे पहले आप ये बताओ, आप हो कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और आप क्या आवारागर्दी करते थे? So yeah, वैसे I am born in Bihar. I was born in Patna, but I was brought up in UP near Varanasi. There is a town known as Renu Sagar. So that is a town of Aditya Birla. And yep, my school name was Aditya Birla Public School. As I told, it was of Aditya Birla. And मैंने अपनी फर्स्ट से 12th तक की जर्नी वही की है. एंड हाँ, जैसा तुमने पूछा आवारागर्दी, तो आवारागर्दी यही है कि स्कूल में बेवजह घूमते रहना, दूसरे बच्चों के क्लास में चले जाना, थोड़ी बहुत मारा पीटी कर लेना. बट जो स्कूल में बच्चे करते हैं वैसे ही बदमाशियाँ करता था. कभी कभी दिवाली पे टॉयलेट में बम फोड़ देना, तो छोटी मोटी बदमाशियाँ, कोई बड़ी बदमाशी मैंने नहीं की है. हाँ, बट इतनी बदमाशियाँ की है कि घर पे डांट अच्छे से सुन जाओ, और पहले स्कूल में पापा से डांट सुन जाओ, फिर घर पे मम्मी से डांट सुन जाओ. तो ऐसी आवारागर्दी मैंने की रखी है. ओके, थैंक यू सो मच भैया. ये मुझे मतलब इसीलिए पता है मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ सारे अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत ही ज़्यादा बदमाश बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा. मतलब ऑल द टाइम्स क्लास के बाहर खड़े होते थे हम लोग के फादर, जो हम ICSE बोर्ड से, तो वहाँ पे फादर होते थे, हम लोग को आते थे, पनिश करते थे डेली, रेड कार्ड, येलो कार्ड. बट ऑल दो आई इम्प्रूव माई सेल्फ, बट मज़ा आती है. अब वो चीज़ें ना जब मैं याद करता हूँ ना, मैं अपनी मम्मा से भी शेयर करता हूँ कि उस टाइम पे तो मम्मा को बुलाया जाता था मीटिंग के लिए कि अपने वार्ड को ले जाइए, सस्पेंड है. 2 दिन के लिए सस्पेंड भी हुआ था. बट अब वो मैं और मम्मी, मेरी दीदी लोग, हम लोग को बात करते तो हंसते हैं कि लाइक तुम पहले कैसे थे और अभी कितना अच्छा कर रहे हो. सो ओके, ये तो मेरी बात हो गई, हम लोग आपके पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं. सो भैया, ये स्कूल लाइफ हो गई. अब कॉलेज जर्नी कैसी थी आपकी, और मतलब आप क्या सोच करके LPU में एडमिशन लिए थे? ओके, तो उससे पहले आई लाइक टू टेल कि मैंने 12th के बाद आई टुक अ ड्रॉप फॉर 1 year. आई वेंट टू कोटा. तो कोटा में मेरे को कोटा की हवा लग गई. उसके बाद आई अप्लाइड फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज़. सो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मुझे LPU में मिल रहा था एंड आई थॉट कि ये परफेक्ट प्राइस रेंज है फॉर माई BTech डिग्री. तो LPU में आना वॉज नेवर सो थाटफुल, क्योंकि इट वॉज वेरी क्लियर आई हैड दीज मैनी यूनिवर्सिटीज़ फॉर माई अपॉर्चुनिटी एंड उसमें सबसे कम प्राइस रेंज में डिसेंट एजुकेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम LPU में मिल जा रहा था. तो आई चोज़ LPU एंड दैट वॉज द ईयर 2018 एंड अभी देखते देखते 7 साल हो गए, 6 साल हो गए रैदर. ओके, सो भैया लाइक आपका क्या मतलब नॉर्मल BTech CSE था कि कोई ऑनर्स वगैरह था? नहीं, आई वॉज फ्रॉम BTech CSE ऑनर्स. सो इफ़ पीपल डोंट नो, ऑनर्स में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाता है पर सेमेस्टर और 10,000 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं हमारे टाइम में. ओके, थैंक यू. सो लाइक क्या मतलब ऑनर्स लेना चाहिए, ऑनर्स करना चाहिए कि जनरल BTech CSE इज़ ओके? इट डिपेंड्स यार कि आपको करना क्या है. इन माई ओपिनियन जनरल BTech CSE इज़ फार फ्रॉम ओके, काफ़ी ठीक है. ऑनर्स में काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स है लाइक ब्लेंडर, यूनिटी, जिसको गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो उनके लिए दिस कैन बी यूज़फुल, बट दैट यू कैन लर्न एनी टाइम ऑन योर ओन. बट
हाँ अगेन डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, तो इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग ओकेश तो जनरल बीटेक CSE इज़ फार फ्रॉम ओके, इट्स प्रेटी गुड। ओके, सो भैया लाइक माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपका 4 साल का बीटेक CSE, आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट लेकर के अपना पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करो। फर्स्ट ईयर कैसा था, फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, क्या क्लब ज्वाइन किए, और कैसा आपका CGPA था फर्स्ट ईयर का, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा आपने उसमें, मतलब आपका बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा था, सारा थोड़ा आप शेयर करो प्लीज़, क्योंकि मोस्टली ये जो पॉडकास्ट LPU के स्टूडेंट्स ही देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, जैसा कि आपने बोला, आई विल ब्रेक इट डाउन ईयर बाय ईयर। तो फर्स्ट ईयर में ऑल ऑफ़ यू माइट ऑलरेडी नो, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स थोड़े कम होते हैं, लैंग्वेजेस हो जाते हैं, बट अदर सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट होते हैं। सो सिंस मैं फिर भी थोड़ा डिसेंट स्टूडेंट था, तो फर्स्ट ईयर मेरे लिए प्रिटी ईजी था। इफ़ यू वांट टू नो माय CGPA, फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा CGPA वाज अराउंड 9.59 समथिंग, कुछ ऐसा मेरा CGPA था। तो फर्स्ट ईयर काफ़ी डिसेंट था, इसीलिए डिसेंट था क्योंकि सब्जेक्ट्स वैसे थे जो हम अभी पढ़ के ही आए हुए थे, एंड आई वाज प्रिटी गुड एट दो सब्जेक्ट्स। बट अगर हम थोड़ा कंप्यूटर साइंस में जाए तो फर्स्ट ईयर में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली C था, एंड फिर सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा वेब डेवलपमेंट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ गया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली जावा भी आ गया था। एंड या क्योंकि हमारे CBSE बोर्ड में इन 10th एंड आफ्टर 10th 11th 12th में आई टू कंप्यूटर साइंस, तो उसमें C एंड C++ था, तो मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज था C का, C++ का, तो आई वॉज एबल टू डू इट प्रिटी ईजिली। मेरे लिए उतना टफ नहीं था एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो उसके अलावा क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ा ऐसा खुलने का मन था, थोड़ा ऐसा घूमने का मन था, थोड़ा कैंपस देखने का मन था, लोगों से मिलने का मन था, तो फर्स्ट ईयर में आई डिडंट जॉइन एनी स्पेसिफिक टेक क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स मैंने ज्वाइन नहीं किए थे, बट एज ए DSW में थोड़ा पार्टिसिपेशन, थोड़ा लोगों से मिलना, कभी बाहर चले जाना। तो फर्स्ट ईयर वॉज मोस्टली थोड़ा इन्जॉयमेंट साइड था, एज वेल एज थोड़ा CGPA ओरिएंटेड था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत टाइम दे रहा था CGPA के लिए, बट थोड़ा फर्स्ट ईयर इट वॉज लाइक कि हाँ थोड़ा एक डिसेंट CGPA एट द स्टार्ट ही मिल जाए तो एंड में जाके आसान होगा, इतना अवेयर आई वॉज दिस मच अवेयर एंड दैट आई कुड अचीव। तो थोड़ा फर्स्ट ईयर में इस तरह था। सो सेकेंड ईयर भी शुड वी टॉक अबाउट? हाँ, सेकेंड ईयर थोड़ा इंटरेस्टिंग था, पहले तो मैं ये बोलूँगा क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में, मिड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर कोविड आ गया था, एंड दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी ऑनेस्ट। थर्ड सेमेस्टर मेरे को लगा, आपने बोला कि सेकेंड ईयर थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा कि उस टाइम आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी। वो तो फर्स्ट सेमेस्टर से ट्राई चल रहा था, आज तक हो नहीं पाया, आगे देखते क्या होगा। बट हाँ तो सेकेंड ईयर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर की बात करें, थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा मेरे को ये माइंड में आ गया था कि CGPA ओरिएंटेड होके थोड़ा काम नहीं चलेगा, थोड़ा इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो थर्ड सेमेस्टर में मैंने थोड़े आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट कंप्यूटर साइंस, थोड़े मैंने प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए लाइक कोडशेफ, हैकर रैंक। इनिशियली मैं हैकर रैंक पे बहुत एक्टिव था, हैकर रैंक में क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स वैसे पसंद था, एंड हैकर रैंक में आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर, बट उस वक्त एक मैथमेटिक्स का अलग सेक्शन था जहाँ पे यू यूज़ टू कोड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। तो मैं उसमें काफ़ी एक्टिव था, मैंने वो काफ़ी किया था, उससे मेरे को काफ़ी अच्छा बेस भी मिल गया था कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा उधर इन्वॉल्व था, एंड थोड़ा मतलब आई वुडंट से अ लॉट, बट थोड़ा मैं वेब डेव भी देखता था कभी कभी इधर उधर, थोड़ा फ्रंट एंड ही बना लिया, बैक एंड का कोई आइडिया नहीं था उस वक्त और पता भी नहीं था, बट थोड़ा फ्रंट एंड इधर उधर थोड़ा कर लिया। बट पूरा थर्ड सेमेस्टर इसी में चला गया, थोड़ा CGPA मेंटेन, थोड़ा जैसे मैंने कहा हैकर रैंक, थोड़ा प्लेटफॉर्म एक्सप्लोरेशन, एंड थोड़ा हल्का फुल्का वेब डेव। फोर्थ सेमेस्टर आया, फोर्थ सेमेस्टर में सर्दी बहुत होती है, पीपल हु नो ओवर हियर हु लिव इन पंजाब उनको पता होगा, जब यहाँ फोर्थ सेमेस्टर आता है बहुत ठंडी होती है। ऐसा भी हो गया था एक टाइम कि मैं लगातार एक हफ्ते सुबह की 9 to 10 क्लास करता ही नहीं था, क्योंकि उतने ठंडी में जाना बहुत मुश्किल था, एंड वो अक्सर या तो OS की क्लास थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, या नेटवर्किंग की क्लास थी, तो मैं बहुत कोर सब्जेक्ट्स मिस कर रहा था। बट थैंकफुली कोविड आ गया फिर, एंड फिर कोविड में चीज़ें स्टॉप हो गई, एट अ हॉल्ट हो गई। तो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उस वक्त क्लासेस बंद हो गए। इनिशियली तो सबको 15 डेज़ जो था कि 15 डेज़ का ही होने वाला है, उससे स्टार्ट हुआ, कब 2 साल हो गया पता नहीं चला, बट इनिशियली स्टार्ट तो वहाँ से हुआ, एंड उसके बाद
हमारी क्लासेस हो नहीं रही थी, फिर कुछ क्लैरिटी भी नहीं थी क्लासेस कब चालू होंगी नहीं चालू होंगी, क्या होगा कितना होगा कैसे होगा, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन असेसमेंट का तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं एट अ रिमोट लेवल कि आप कहीं और बैठे हो, कॉलेज आपका कहीं और है और आप ऑनलाइन असेसमेंट एट अ स्केल, क्योंकि एलपीयू में बच्चे बहुत हैं तो उस स्केल पे ले लो ना, वैसे प्लेटफॉर्म्स थे तो थोड़ी चीज़ें रुक गई थी क्या कहते हैं एलपीयू के एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। बट वही है कि ओवर देयर यू हैव टू फाइंड योर अपॉर्चुनिटी, आपको सोचना है कि आप कैसे इसमें ग्रो करोगे। तो मेरे को ऐसा लगता है फॉर मी कोविड केम ऐसा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मैं थोड़ा फिर और चीज़ें एक्सप्लोर करने लगा। थोड़ा मैंने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्सप्लोर किया, मैं 3-4 महीने बहुत अच्छा कर रहा था कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ऑल्दो आई लेफ्ट आफ्टर इट, बट थोड़ा मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की साइड देखा, बहुत थोड़ा, मैं मतलब आई हैव बीन अ जैक ऑफ ऑलमोस्ट मच ऑफ द ट्रेड्स, बट ठीक है थोड़ा मैं ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था साइड वेज में, ताकि जिससे मेरे को थोड़ा आइडिया लगे। एंड थोड़ा मेरा ओरिएंटेशन सीजीपीए की तरफ थोड़ा ख़त्म हुआ जब मेरे को थोड़ी धीरे धीरे रियलिटी पता चली कि हाँ थोड़ा आपको स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करना है। सीजीपीए माइट नॉट ऑलवेज बी द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्किल्स, यूजुअली होता है बट माइट नॉट बी द बेस्ट रिफ्लेक्शन। तो ऐसे करते 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 थोड़ा मैं वेब डेव में और घुसा, थोड़ा मैंने चीज़ें देखी, थोड़ा मैंने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े। ये अक्सर पीपल टेंड टू इग्नोर इट कि वो सोचते हैं कि हाँ ये डीएसए एंड 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के काम चल जाएगा, बट नहीं, ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड बाकी तो यूजुअली क्योंकि हम सब लोग घर में थे एंड दोस्त सब इधर उधर थे तो ऑनलाइन कनेक्टेड थे, गेम्स वेम्स खेल लेते थे। मेरे को टाइपिंग का बहुत शौक है, मैं एट माई पीक मैं 100 वर्ड्स पर मिनट चला जाता था, आजकल 85 to 90 ही चल रहा है मेरा। तो टाइपिंग में बहुत करता था, मैं 4-4 घंटे टाइपिंग करता था, टाइप रेसिंग करता था विथ माई फ्रेंड्स। तो सेकेंड ईयर मोर और लेस थोड़ा ऐसा ही चला। कमिंग टू थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में अभी ख़ास तौर पे ये रियलाइजेशन हो गया था कि एलपीयू गिव्स यू अ गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ आप 1-1 साल की इंटर्नशिप कर सकते हो एंड कंपनी स्टार्ट विजिटिंग यू फ्रॉम द 6th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर से भी कुछ बहुत कम कंपनीज, हैंडफुल ऑफ कंपनीज आ जाती है, बट 6th सेमेस्टर से कंपनीज सीरियसली स्टार्ट विजिटिंग यू। तो 5th सेमेस्टर आई प्रिपेयर्ड फॉर द प्लेसमेंट्स विथ माई फ्रेंड, देयर इज़ अ फ्रेंड हु इज़ करेंटली इन ऑप्टिमाइज़र, तो उसके साथ मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की 5th सेमेस्टर। थोड़ा हमने बैठ के सोचा कि हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, क्या की एरियाज़ होंगे एंड किस तरह की कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एलपीयू आई थिंक अगेन वन ऑफ द गुड थिंग्स इज इट प्रोवाइड्स यू विथ अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो आपको इवेल्युएट करना होता है कि हाँ आप किस तरह की कंपनी में जाना चाहेंगे। तो 5th सेमेस्टर यार थोड़ा प्रिपरेशन मोड में ही था, घर पे भी थे, कोविड अभी भी था एंड क्योंकि सर पे प्लेसमेंट्स थे, इंटर्नशिप्स थे। तो 5th सेमेस्टर मैं अगेन थोड़ा सीजीपीए से अगेन थोड़ा और दूर हट गया एंड मैं स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया, थोड़ा और प्लेटफॉर्म्स, कोडशेफ के उस वक्त लॉन्ग चैलेंजेस आते थे, आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्टेटस एज ऑफ टुडे, बट थोड़ा इस साइड कोड फोर्सेस में मैं काफ़ी एक्टिव हो गया उन दिनों, हैकर रैंक चल ही रहा था। तो 5th सेमेस्टर मोस्टली मेरा प्लेसमेंट ओरिएंटेड था, ये सोचना था कि कैसे जाना है। तो 5th सेमेस्टर इसी में निकल गया। मैंने कोई भी मेजर प्रोजेक्ट 5th सेमेस्टर में नहीं किए थे क्योंकि उस वक्त मेरा ज़्यादा ध्यान प्लेसमेंट की तरफ था एंड बाय प्लेसमेंट हम डिस्कस करेंगे आगे, इट इज़ यूजुअली डीएसए एंड अदर थिंग्स, बट कोई मेजर प्रोजेक्ट की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। फिर धीरे धीरे 6th सेमेस्टर आ गया। 6th सेमेस्टर में आई रिमेंबर आई हैड गिवन द कोडिंग राउंड्स एंड इंटरव्यू ऑफ 1 or 2 कंपनीज। तो इनिशियली तो मतलब आई डेंट डू प्रिटी वेल, बट ठीक है, बट आई थिंक द थर्ड कंपनी जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था दैट देयर वाज अ कंपनी नोन एज MEQ सॉफ्टवेयर, सो दैट विजिट्स अस इन द 6th सेमेस्टर, उसमें मेरा हो गया था। तो दैट इज़ अ गुड कंपनी आई वुड से, क्योंकि दे पे अ गुड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड टू स्टूडेंट्स and I think I was placed in March over there. So the program was I was supposed to do 1 year internship and post that they usually convert people to full time. So that happened in the 6th semester. तो and 6th semester usually people who know जो इवेंट सेमेस्टर होते हैं लाइक 6th सेमेस्टर जो विंटर सेमेस्टर होते हैं वो यूजुअली थोड़े छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द समर सेमेस्टर्स। तो 6th सेमेस्टर भी यार बहुत जल्दी निकल गया, मतलब पता ही नहीं चला। आई थिंक जनवरी में सेमेस्टर स्टार्ट होता है, मिड मार्च तक आई वॉज ऑलरेडी प्लेस्ड इन MEQ सॉफ्टवेयर। कोई ज़्यादा फ़न उस टाइम नहीं हो पाया, बट हाँ ये क्योंकि प्लेसमेंट सर पे थे एंड थोड़ा देखना था तो प्लेसमेंट्स में ही टाइम चला गया। एंड एक वंस यू आर प्लेस्ड इन MEQ सॉफ्टवेयर देन तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की बातें थोड़ी डिस्कनेक्ट होने लगती है एंड आप थोड़ा कंपनी की तरफ जाने लगते हो। तो 6th सेमेस्टर में आई जॉइंड MEQ सॉफ्टवेयर। उसके बाद थोड़ा सेमेस्टर वाइज चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि अब मैं कंपनी में था, तो ऐसा कोई सेमेस्टर का रेलेवेंस नहीं था।
मैं वहाँ पे इन MEQ सॉफ्टवेयर आई जॉइंड इन मार्च ऑफ 2021 एंड मैं वहाँ पे था टिल दिसंबर ऑफ 2021. अक्टूबर में क्या हुआ कि Amazon विजिटेड आवर कैंपस एंड Amazon और दीज बिग कंपनीज उनके हायरिंग सॉर्ट ऑफ LPU में ओपन होती है, एनीवन कैन पार्टिसिपेट, सो whoever does well is selected. So I appeared for it and I was able to clear all rounds of Amazon. So they initially came up with only 6 months of internship, and based upon the performance of the internship they convert to full time. So I think October end के around ही they came. जस्ट टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस, बहुत ज़रूरी है, जब वट एवर टाइम आई स्पेंड इन MEQ सॉफ्टवेयर, मेरे को ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन का नहीं मिलता था, क्योंकि वंस यू स्टार्ट वर्किंग आपके पास कंपनी का काम है, यू हैव टू एंश्योर दैट यू डिलीवर गुड वर्क इन दैट कंपनी, एंड उसके बाद प्रिपरेशन करना थोड़ा आलस आ जाता है, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है. तो मैंने जो भी प्रिपरेशन कैरी किया था वो मेरे 5th सेमेस्टर में, मोस्टली मेरे 5th सेमेस्टर की ही प्रिपरेशन था जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किए थे. एंड Amazon there were several rounds of Amazon which I was able to clear, and finally January 2022 I started working in Amazon as an intern with brilliant people. I would say my team was very supportive in Amazon. I think June तक हमारा internship चला था, and then I got a full-time offer from Amazon, and that is where my graduation from LPU also happened in a way, क्योंकि मेरा 4 साल ख़त्म हो गया था. तो just to break down all my 4 years, this was my journey. It's brilliant, literally, seriously. So thank you so much Bhaiya. So like I have few questions after listening your 4 years journey. Very first you can answer in short term. Like very first आपका कोडिंग लैंग्वेज, मेन कोडिंग लैंग्वेज कौन सा था? जावा और C++, और क्यों था? अगर जावा था तो क्यों, C++ था तो क्यों? और आपने मतलब कोडिंग जो आपने बोला कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपने स्टार्ट किया था, मतलब वो आपने किसको देख करके स्टार्ट किया था? आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे हैं ना, हमारे बैच के, बहुत लोग को पता ही नहीं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग होता क्या है सेकेंड ईयर तक. सो या I think that's a brilliant question, and to straightforward answer it, मेरा go to language था C++. 2 मेन रीजन्स से. पहला मेन रीजन्स था कि जैसे मैंने बताया कि 11th-12th में इट वॉज देयर, तो एक कंफर्ट आ गया था, नेचुरल कंफर्ट आ गया था C++ से. सेकंड वाज जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता है उनको पता होगा कि यूजुअली इट्स डन इन C और C++, क्योंकि वो फास्ट लैंग्वेजेस होते हैं कंपेयर टू जावा, पाइथन. एंड उस वक्त ऐसा कोई उस वक्त का मेन गोल ही यही था कि प्लेस हो जाना है. ऐसा कोई गोल नहीं था कि ऐसा प्रोजेक्ट कर लेना इस लैंग्वेज में या इंडस्ट्री रेडी होना है. इट इज़ अ बिट डिफरेंट, प्लेस होना वर्सेस इंडस्ट्री रेडी होना. काफ़ी लोग प्लेस होने के बाद जाके इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री रेडी होते हैं, बट मेरा गोल यही था प्लेस हो जाना है. तो C++ वॉज माई गो टू लैंग्वेज, उसी में मैं CP भी करता था. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ कि कैसे CP के साथ अपना पाला पड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, नहीं पता था मेरे को कि CP करे कोई चीज़ होती है. वॉट हैपेंड वॉज कोविड बना था, तो सम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर ईयर जो हमारे साथ के थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिनमें उनका मिशन था, दे वांटेड टू कनेक्ट विथ पीपल ऑफ लाइक माइंडेडनेस, जो कोडिंग करना चाहते थे, पीयर कोडिंग करना चाहते थे, साथ में करना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे. तो आई वॉज एडेड टू दैट व्हाट्सएप ग्रुप. तो जब मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुआ, एंड उनका फंडा ये था कि दे वुड यूजुअली पार्टिसिपेट इन अ कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट, 2 घंटे का कॉन्टेस्ट, 2.5 घंटे का कॉन्टेस्ट, एंड उसमें LPU से जो अच्छा करेगा हमारे साथ का, उसकी फ़ोटो वो DP लगा देंगे एज दैट ग्रुप. तो उसके 2-3 फ़ायदे थे. थोड़ा पब्लिसिटी, लड़कियां देख लेती थी, लड़कियों को लड़के देख लेते थे, थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाती थी, थोड़ा अच्छा लगता था, खुद भी अच्छा लगता था, एक मोटिवेशन रहता था कोडिंग भी करने का, प्लस पार्टिसिपेट भी करने का, एक हाइप मिलता था, लोग आपको जानने लगते थे. थोड़े बहुत हैंडफुल ऑफ सीनियर्स जो हु हैड डन वेरी वेल, एंड एक्चुअली दिस केम अप फ्रॉम वन ऑफ आवर सीनियर्स ओनली. उन्होंने भी अपने बैच में ये किया था, तो उन्होंने ये कॉपी ही किया है, बट इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया, आई वुड से. ऐसे ही रीच मिलती है. तो लकीली मेरी भी फ़ोटो इस ग्रुप में आई थिंक 3 टाइम्स आई थी, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे थे, एंड तीनों बार मैंने अलग अलग फ़ोटो दी थी. तो क्योंकि कोई तो सेलेक्ट हो जाए, बट वो तीनों काम नहीं आई. बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था फ़ोटो डालने का, ताकि थोड़ा और मोटिवेशन मिले. एंड उसी से मेरे को ही पता चला, एंड उससे बहुत अच्छे बच्चे थे, मतलब कंपटीशन अच्छा था, लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे. मेरे समवन लाइक मी, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था थोड़ा CP स्टार्ट करते वक्त, जानने के बारे में ही मेरा लेट हो गया था कि CP यू शुड नो अबाउट CP एट अ सर्टेन एज. आजकल के तो जो बच्चे आते हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर से ही मालूम होता है. आई एम नॉट श्योर अभी क्या स्टेटस है, बट हमारे टाइम तो पता ही नहीं था CP क्या होती है.
तो दैट वॉज अ गुड मूव एंड आई वुड सजेस्ट हुएवर इज़ वॉचिंग इट, स्पेशली पीपल इन LPU, अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप ऐसे ग्रुप्स बनाओ, आप ऐसे ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करो. एक फन साइड रहता है ऑफ थिंग्स का, एक लर्निंग साइड रहता है ऑफ थिंग्स का, एंड एक मोटिवेशन रहता है. तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट्सएप ग्रुप. बाय द वे मैं बाद में उसका एडमिन भी बन गया था. तो मेरे लिए प्रमोशन था कि नाइस नाइस. तो भैया लाइक आपने जो बताया ना, उससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है. जैसे आपके टाइम के बैचमेट्स और जो सीनियर्स थे ब्रिलियंट थे, आप बार बार बोल रहे हो हमारे टाइम भी ब्रिलियंट है, बट द थिंग इज़ होता है क्या है हम लोग के साथ कि आज के टाइम पे ना ChatGPT है और काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई हैं. जैसे आपने बोला कि बच्चों को फर्स्ट ईयर से पता रहता है, इवन तो हम लोग को भी पता रहता था, मेरे को भी पता था. लेकिन अब क्या होता है कि जैसे आप लोग में क्या था कि सबने ग्रुप बनाया, सबको ऐड किया. हमारे में क्या होता है कि किसी को सबको पता है, कोई किसी को बताएगा नहीं, सब अपने में कर रहा है. तो मतलब इसमें मैं आपसे ये मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि विच इज़ बेस्ट, पीयर टू पीयर स्टडी और कोडिंग साथ में मिल करके पढ़ना, कोलैब करना है, कि अकेले रूम में बैठ करके कोडिंग करना 24 घंटे, क्या बेस्ट है? कम्बिनेशन ऑफ बोथ, देयर इज़ नो वन आंसर. अगर तुम पूछोगे 90% ऑफ टाइम्स पीयर टू पीयर कोडिंग करना, बट देन यू हैव टू फाइंड सच पीयर्स, यही बात है. अब आपके पीयर अगर कह रहे हैं कि मतलब आपके पीयर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आई वुड लाइक टू से इज़ यूनिवर्सिटी लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ठीक है कोडिंग साइड ऑफ थिंग्स वन है, प्लेसमेंट साइड ऑफ थिंग्स वन है, बट यूनिवर्सिटी शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू विथ फ्रेंड्स दैट आर गोइंग टू लास्ट फॉर लाइफ. दोज आर गुड पीपल हु हैव इंस्पायर्ड यू एंड मोटिवेटेड यू टू गुड इन लाइफ. तो वैसे पीयर्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील कि LPU में वो खोजना उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए गिवन द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट टेक एडमिशन. अब अगर X नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन, आई वोंट गो इन नंबर्स, अगर उनके 10% भी अच्छे निकल रहे हैं, जो आई वुड एक्सपेक्ट कि 10% बच्चे अच्छे हैं, तो भी वो बहुत बड़ा नंबर होता है LPU की पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से. तो हाँ, थोड़ा खोजना डिफ़िकल्ट है, बट फ्रैंकली जितने क्लब्स हैं LPU में, जितने सारे क्लब्स हैं LPU में, you participate in some of the clubs, you join in some of the clubs and try to find good people who are better than you, especially people who are better than you, क्योंकि उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा. you'll get motivated by them and you will see ki how they do approach to certain things, how do they approach to certain things, certain problems, and it can be anything, it can be a technical problem, it can be a coding problem, it can be problems in life. So it's very important कि आप socially थोड़ा उस हिसाब से वैसे एक्टिव रहे. हाँ, एक रूम में बंद होकर कोडिंग करना कैन वर्क फॉर यू, कैन नॉट वर्क फॉर यू, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको ये भी समझाना है कि आप जिस कंपनी में जाएंगे आपको उधर कोलैबोरेट करना है, तो आपकी कोलैबोरेशन स्किल्स अच्छी तो होनी चाहिए. आप यू कैन नॉट वर्क इन साइलोस, आपको लोगों के बीच में बैठना है, 4 लोगों से बातें करनी है, खासतौर पर कंपनी में कभी प्रोडक्ट मैनेजर से बात करना है, इधर बात करना है. तो अगर अच्छा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी टाइम में ही अपने कोलैबोरेशन स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. सो I said combination of both, but again 90% of it would be peer coding, doing it in public, learning in public, teaching others, and 10% would be your own time, जहाँ आप खुद assess कर पाए कि आप किधर हैं, आप आगे करना क्या चाहते हैं. ओके सुबैया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ जर्नी. एंड अब थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे एकेडमिक्स के ऊपर और प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है. सो जैसे कि आपने बताया कि आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे थे, तो आपने मतलब C++ पढ़ा, ओके, बट ये है कि आपने क्या रिसोर्सेस यूज़ किए थे उस टाइम पे, किसका चैनल यूज़ किया था इस टाइम पे? जैसे कि है बहुत सारे हैं, लब बब्बर, स्ट्राइवर की HD शीट, गीक्स फॉर गीक्स, अपना कॉलेज, मैनी. सो आपने क्या फॉलो किया था, और मतलब क्या बेस्ट है, वीडियोस देख करके पढ़ना कि आर्टिकल्स देख करके पढ़ना GFG और जावा टी पॉइंट पे, या फिर कुछ भी? अगेन गुड क्वेश्चन. एंड ठीक है, 2 थिंग्स ऑफ दिस. पहला मेरे बारे में. सो अगेन फॉर मी द थिंग वाज, मैंने कभी भी लाइफ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो किया, कोई एक तरीका कि इससे ये करो वैसे हो जाएगा या ऐसे करो वैसे हो जाएगा, कोई रोड मैप. आजकल रोड मैप का बहुत कॉन्सेप्ट है. मेरे को नहीं लगता कि दोज थिंग्स वर्क. तो पर्सनली मैंने भी C++ मेरे को आता भी था, मेरे टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था. मैं यूजुअली भी यूट्यूब पे रैंडम यूट्यूबर का, मैंने तो ऐसे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा है जिनके हार्डली 20-30 सब्सक्राइबर्स होंगे, बट कंटेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही अंडररेटेड यूट्यूबर्स. तो मेरा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मैं एक पर्टिकुलर यूट्यूबर से पढ़ूँ या एक पर्टिकुलर वीडियो से पढ़ूँ या आर्टिकल ही देखते रहूँ. मैं पर्सनली आई वॉज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रीडिंग फ्रॉम बुक्स, वो मेरे से हो नहीं पाता. वरना मैं
थोड़ा और अच्छा कर लेता लाइफ में, बट बुक्स मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरे को थोड़ा वीडियो अच्छा लगता है, बट कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर ऐसा नहीं था। कमिंग बैक कि आज, क्योंकि कोविड में क्या हुआ कि कोविड में सिंस पीपल वर एट देयर होम्स, तो बहुत लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया एंड सडनली एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आ गया इन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज जहाँ से आप लर्न कर सकते हो, जहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हो, जान सकते हो। काफ़ी यूट्यूबर्स आ गए, काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए काफ़ी यूट्यूबर्स। हाँ, तो आज की डेट में आई कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि कहाँ से करे, क्या करे, कब करे। इसके दो चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज़ वेयर यू आर एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ। इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट तो बहुत लेट हो चुका है आप जितनी मर्जी हाथ पैर मारना है मार लो, कुछ अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सब कुछ ट्राई कर लेने का। आपको जो यूट्यूबर फॉलो करना है उसको फॉलो कर लो, जो आर्टिकल फॉलो करना है उसको फॉलो कर लो, ट्राई करो, थोड़ा जल्दी फॉलो करो, जल्दी फेल करो, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप बीच के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, तो आपको थोड़ा चीज़ें देखनी पड़ेंगी, थोड़ा जाननी पड़ेंगी। इन दैट सेंस आई वुड से आपको जो पसंद है, GFG इज़ इक्वली गुड, some YouTubers are equally good like Striver, थोड़ा Striver I would say Striver is well off than other YouTubers, तो थोड़ा I would bend towards these two things कि either it could be GFG और Java T Point, these are pretty good things। आप ओपन सोर्स भी चीज़ें देख सकते हो, देर आर वेरी गुड ओपन सोर्स रेपोस अराउंड DSA प्लेसमेंट के ही है, इफ़ यू सर्च देम थोरो। या थोड़ा इफ़ यू हैव टू आस्क मी ऑन यूट्यूब, आई वुड से थोड़ा मैं भी थोड़ा स्ट्राइवर की तरफ था, थोड़ा स्ट्राइवर के मैंने वीडियोस देखे हैं एंड थोड़ा देयर वाज एन इंस्ट्रक्टर फ्रॉम, आई फॉरगॉट हिज नेम, ही वाज फ्रॉम पेप कोडिंग, ही वाज द फाउंडर ऑफ पेप कोडिंग, तो उनके वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं। समथिंग आई वुड से उनके वीडियोस यू वोंट बिलीव, आई थिंक 5th सेमेस्टर में जब जैसे नॉट एल्गो प्रेप, पेप कोडिंग इज़ द नेम ऑफ द चैनल एंड उनके इंस्ट्रक्टर आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उनके इंस्ट्रक्टर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी कंपनी उनकी थी एक्चुअली, ही वॉज द ओनर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट पेप कोडिंग आई वुड गिव अ शाउट आउट टू। बट 5th सेमेस्टर में जैसे जैसे मेरा प्लेसमेंट पास आ रहा था, उनके वीडियोस मेरे बेड टाइम वीडियोस हो गए थे, सोने से पहले मैं उनके वीडियोस देख के ही सोता था, तो उनके वीडियोस काफ़ी अच्छे। तो अगर कोई मेरे से यूट्यूब के बारे में पूछेगा तो इंडियन यूट्यूबर्स में स्ट्राइवर इज़ वेल थोड़ा ठीक है, स्ट्राइवर एंड अदरवाइज पेप कोडिंग, तो या। ओके, थैंक यू सो मच भैया। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक आपने बोला कॉम्पिटिटिव कोडिंग इंपॉर्टेंट है अमेजॉन फोड़ने के लिए, मैंने नहीं बोला कॉम्पिटिटिव कोडिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने की थी। ओके कूल, लाइक ओके, अगर हमें करना है मान लीजिए, सो जैसे कि होता है कि हम लोग के साथ, जैसे मेरे साथ भी क्या होता है कि वी आर अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट वी डोंट हैव दैट ग्रिप इन आवर फिंगर्स कि हम लोग बस कोड किए, पैलिंड्रोम निकाल देंगे, कुछ भी चीज़ का नंबर निकाल देंगे। तो क्या मतलब अगर हमें बेसिक्स आता है सो हमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग के ऊपर मूव करना चाहिए, ये सही अप्रोच है कि पहले एकदम उसी में मतलब कोई लैंग्वेज है उसमें DSA पूरा सीख ले उसके बाद कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहिए? प्लीज़ गाइड करिए हमें। श्योर। तो देयर इज़ वन थिंग ओवर हियर, अगेन आई एम नो एक्सपर्ट इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना ही है, अगर आपने सोचा है कि आपको करना है, तो फिर अगर आपको लैंग्वेज के बेसिक्स आते हैं तो यू शुड इमीडिएटली स्विच टू कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर आपको करना है। क्योंकि या इट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जिनको परफेक्शन चाहिए कि पहले मैं लैंग्वेज पे अच्छे से एकदम ग्रिप बना लूँ एंड उसके बाद स्विच करूँ टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव कोडिंग। अगेन आप जितना मर्जी हाथ पैर मार लो, आप कभी भी परफेक्ट नहीं बनने वाले किसी लैंग्वेज में। जब उसका क्रिएटर ही परफेक्ट नहीं है तो आप कैसे परफेक्ट होंगे? तो बेटर है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है, अगर आपने सोच रखा है कि आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है, तो आप बेसिक्स क्लियर कर लो फॉर अ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज की C++ कर लो एंड देन आप जंप कर लो। जब आप जंप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पीछे हो, लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत पीछे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने जंप किया था कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, मेरे को पता ही नहीं था कि C++ में STL करके कुछ होता था, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लैंग्वेज। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है जो कि चीज़ें बहुत आसान कर देता है। एंड मैं उसके पहले जो भी क्वेश्चंस करता था बिना STL के करता था एंड इट वॉज अ नाइटमेयर। तो एंड अगर मैं इस चक्कर में पड़ जाता कि चलो मैं पहले C++ अच्छे से सीख लेता हूँ, तो मेरे को समझता ही नहीं कि मैं STL यूज़ कहाँ करूँ। ठीक है, अगर मैं प्रोजेक्ट एक दो बना लेता मैं यूज़ कर लेता, बट कॉम्पिटिटिव कोडिंग के पर्सपेक्टिव से आई वुडंट हैव अंडरस्टूड कि हाँ आई शुड बी डूइंग STL, अप्लाइंग STL ओवर हियर, यूजिंग STL ओवर हियर। सो इन दैट सेंस कि अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है, अगर आप इस डायरेक्शन में है, तो आप लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर कर लो एंड तुरंत का तुरंत आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे स्विच कर लो।
क्वेश्चंस करो, एकदम नाइव सॉल्यूशन दो, सबमिट करो, आपका टाइम लिमिट एक्सीड होगा, बहुत तरह के एरर्स आएंगे, देखो दूसरे के सॉल्यूशंस देखो, उनका कोड देखो कैसे वो लोग केवल 10-15 लाइन के कोड में पूरा का पूरा बड़ा प्रॉब्लम कर लेते हैं, एंड तब आपको समझेगा कि ठीक है कि आप बहुत पीछे हो, आपको ऐसे इंप्रूव करना है, आपको ये चीज़ें सीखनी है। तो जस्ट बेसिक्स क्लियर करो एंड आगे बढ़ जाओ। थैंक यू सो मच भैया। सो भैया लाइक आपका बेस्ट प्लेस क्या था एलपीयू में, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जब अभी भी आप आए होगे तो आप जरूर वहाँ विजिट किए होगे, क्या था? सही आंसर देना इसका। बिल्कुल सही। यूनी मॉल के पीछे गर्ल्स हॉस्टल 3 के सामने, उधर ही बैठे रहते थे हम। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज भैया लाइक आपका भी वर्क लोकेशन कहाँ पे है? करंटली आई एम वर्किंग आउट ऑफ बैंगलोर। ओके सो लाइक भैया आपके वहाँ पर रिस्पॉन्सेज क्या क्या और क्या प्रोजेक्ट्स पे आप लोग वर्क कर रहे हो? जैसे कि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू लिए हैं अपने सीनियर्स के, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम लोग जो लूप्स वगैरह पढ़ रहे हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इससे टोटली डिफरेंट होता है इंडस्ट्री में। क्या वो सच है? मतलब क्या टूल्स यूज़ करते हो? और आप जैसे अमेज़ॉन में क्या लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है? ये बहुत, मैं इसके लिए ईगर हूँ। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो हाँ, पहला पार्ट है कि ये ऑलमोस्ट सच है। आप कभी भी उधर जो भी एल्गोरिथम आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल टेक बाइनरी सर्च, बहुत कम चांस है कि आप किसी भी कंपनी में बाइनरी सर्च जाके खुद लिख रहे होगे, वो सब इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। एंड ऐसा कोई यूज़ केस भी नहीं आएगा कि जहाँ पे आप बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी सोल्यूशन को क्रैक करने के लिए। अगर आप लैंग्वेज पूछ रहे हो तो फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स या बहुत सारी कंपनीज़ में जावा का स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ये सब यूज़ होता है। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है, बिग टेक कंपनीज इंक्लूडिंग अमेजॉन, उनका कुछ ना कुछ खुद ही इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। आई वुडंट नेम द फ्रेमवर्क, बट हर कंपनी का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। तो जावा तो यूज़ हो रही है, 75% ऑफ द अमेजॉन आई गेस इज़ वर्किंग इन जावा। जावा काफ़ी प्रोमिनेंट है इंडस्ट्री में। बट बिग टेक का ये है कि दे यू हैव देयर ओन फ्रेमवर्क्स फॉर एवरीथिंग। तो हाँ, पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, हाँ सच है कि इंडस्ट्री इज़ अ बिट डिफरेंट। उधर द टूल्स दैट यू यूज़, द फ्रेमवर्क्स दैट यू यूज़, पहले तो बिग टेक में दे आर इंटरनल, तो आपको वो कहीं भी मिलने वाली नहीं है। एंड दूसरा है कि दे वुड बी कॉमन इन द सेंस कि हाँ वो लोग भी जावा यूज़ कर रहे होंगे, बट इट वुड बी टोटली डिफरेंट जो आप इधर एट योर कॉलेज लेवल, इवन जो प्रोजेक्ट्स आप कॉलेज लेवल बनाते हो उनसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। दैट वुड बी वेरी डिफरेंट। दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल जो आपको कोड रिव्यू कर रहे होंगे, वो आपको और सिखाएंगे कि आपको कोड ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए। तो आप वो सब चीज़ें एट द यूनिवर्सिटी लेवल थोड़ा सोचना मुश्किल है वैसा, इसीलिए इंडस्ट्री ट्रेनिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस है लाइफ में, स्पेशली एट द कॉलेज लाइफ। ओके, एंड टूल्स क्या क्या यूज़ करते हो आप लोग? यार व्हेन यू से टूल्स, सो टूल्स बहुत एक स्टैंडर्ड SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस में देयर आर वेरियस टूल्स। सो फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, अभी आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, आप उसको किसी तरह ट्रैक नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में आपने ये कर लिया कॉलेज लेवल पे, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री में वीसे की टिकट्स कटती है, जैसे जीरा, अगर इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ जीरा, सो जीरा पे टिकट्स कटती है। अमेजॉन में ऐसा नहीं होता, दे हैव देयर ओन सिस्टम। जीरा क्या खाने वाला जीरा? लोगों को ये लगता है नहीं, बट इट्स अ टूल टू मैनेज योर प्रोजेक्ट्स। बट अगेन अमेजॉन का अपना इंटरनल सिस्टम्स है उसके लिए। आई वुडंट नेम एनी ऑफ दैट, बट अपना सिस्टम है। इट्स कॉन्फिडेंशियल in a way it's confidential. Then there are again there are various tools for various purposes. If you want to know some specific purpose तो है, फॉर एग्जाम्पल कोड रिव्यू भी होता है। ओपन सोर्स अगर आप करते हो, देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग। अगेन अमेजॉन जैसी कंपनी का उनका एक इंटरनल टूल ही है फॉर कोड रिव्यूइंग ईच अदर, एक दूसरे के कोड के रिव्यू करने के लिए देयर इज़ अ डिफरेंट टूल्स। कोई भी चीज़ प्रोडक्शनाइज करने के लिए देयर आर डिफरेंट टूल्स। सो हाँ, हर चीज़ के लिए अपना एक टूल है। एंड अगेन एज आई सेड कि बिग टेक का अपना एक ये है कि आपको बिग टेक में कोई भी चीज़ें स्क्रैच से इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। आपको हर चीज़ के लिए एक टूल, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। आपको जस्ट यू शुड बी एबल टू यूज़ दैट टूल इन कि आपका वर्क अच्छे से हो पाए। थैंक यू भैया। भैया लाइक एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में जिसका आंसर मेरे को भी चाहिए और मेरे जो कलीग्स हैं उनको भी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि थर्ड ईयर में आपका प्लेसमेंट हो गया था, बहुत लोग का हो जाता है, बहुत लोग, हम लोग जैसे ट्राई भी करते हैं कि हमारा प्लेसमेंट हो जाए। तो जैसे अगर हमारा प्लेसमेंट होता है थर्ड ईयर में, तो उसके बाद क्या CGPA वगैरह हमें कैसे मिलता है? गुड क्वेश्चन। तो अगेन ये मैं थोड़ा आई वुड टेक इट इन जनरल। एक है LPU का पर्सपेक्टिव, एक है इन जनरल एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव हु कैन बी ऑफ एनी कॉलेज। तो ये पहले तो ये गवर्न होती है कॉलेज की पॉलिसीज से।
अगर इन जनरल बात करें तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन इंडिया में जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे भी और भी दोस्त थे फ्रॉम अदर कॉलेजेस हु वर वर्किंग इन द सेम कंपनी, तो पैटर्न यही होता है कि यूजुअली आप उस कंपनी में काम करते हो एंड फिर आप उस कंपनी के में जो काम करते हो उसके बेसिस पे यू प्रेजेंटेशन एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसके बेसिस पे आपके कॉलेज वाले कि आपका वाइवा लेते हैं, सिंपल सा वाइवा कि आप क्या काम कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो कि नहीं, क्या क्या सीखा आपने, एंड उसके बेसिस पे दे रिवॉर्ड यू द ग्रेड, ये देख के कि हाँ यू आर वर्किंग। LPU में स्पेसिफिकली क्या होता है, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम कि उसमें कुछ परसेंटेज होते हैं जो LPU आपको अलॉट करेगा, कुछ नंबर होता है जो आपकी कंपनी का मेंटर या आपका मैनेजर आपको अलॉट करेगा। तो देर इज़ ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि कंपनी भी अपना नंबर दे सकती है, आप LPU भी आपका नंबर देगा, एंड उसके बेसिस पे एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट होता है फॉर द सेमेस्टर्स दैट दे आर इंटर्निंग इन अदर कंपनीज। तो हाँ, इन दैट सेंस इट्स प्रिटी ट्रांसपेरेंट, एंड उसके बेसिस पे फिर उस बंदे का CGPA बनता है। ऑफ द रिकॉर्ड की बात ये है कि यूजुअली आई हैव सीन लोगों को 9-10 CGPA उन सेमेस्टर्स में मिल जाते हैं LPU में। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे एक सीनियर को मिला है। सो लाइक भैया आपका जब ओवरऑल जब आप LPU से पास आउट हुए तब आपका CGPA क्या था? काफ़ी घट के 9.16 हो गया था। ये काफ़ी घट गया है। ओके, सो भैया लाइक आपका जो अमेज़ॉन में आप जैसे जहाँ पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, टाइमिंग वगैरह क्या है? जैसे यहाँ पे LPU में है कि अगर 9 बजे की क्लास है, 9:05 पे भी गए तो अटेंडेंस नहीं मार्क होगी, एब्सेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या है, कैसा कुछ सीन है? नहीं, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी वाला सीन तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में आगे फेज़ में मूव कर गए। बट ठीक है, अगर आपने वर्क कल्चर पूछा तो इन बिग टेक अगेन अनदर थिंग इज़ कि इट वुड बी टीम डिपेंडेंट। टीम में लोग कैसे हैं, टीम का कल्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका कल्चर डिटरमाइन होगा। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस हैज़ बीन प्रिटी गुड। मेरे टीममेट्स दे आर प्रिटी गुड, एंड जिनके साथ भी मैंने काम किया है आई हैव लर्न फ्रॉम एवरीवन, एंड पीपल आर वेरी हेल्पफुल। माई पर्सनल एक्सपीरियंस हैज़ बीन कि पीपल काफ़ी हेल्पफुल है, वो समझते हैं कि वेयर यू कम फ्रॉम एंड वेयर यू लैक, एंड दे गिव यू पॉजिटिव फीडबैक। जहाँ तक बात रही टाइमिंग्स की, बिग टेक में यूजुअली टेक में आई हैव सीन इस की देर आर फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। बिग टेक का तो ये है कि काम हो जाना चाहिए, टाइमिंग्स आप देख सकते हो अपने हिसाब से। हाँ, अभी थोड़ा बीच में कोविड हुई थी तो द वर्ल्ड वेंट रिमोट, फिर धीरे धीरे देर इज़ अ पुश टूवर्ड्स कमिंग टू ऑफिस, रिटर्न टू ऑफिस, बिग टेक में खास तौर पे। तो अभी थोड़ा ऐसा सीन है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बट स्टिल आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप इस टाइम पे आओ, इस टाइम पे जाओ। पर्सनली स्पीकिंग मैं 11-11:30 तक ऑफिस जाता हूँ, 7-7:30 तक निकल जाता हूँ, एकदम फ्लेक्सिबली काम करता हूँ। सो भैया माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ लाइक जैसे कि अभी ChatGPT आ गया है मार्केट में, सो जैसे कि आप लोग इंडस्ट्री में हो, जैसे हम लोग कोड में फंसते हैं तो क्या करते हैं, कोड ChatGPT से ले लेते हैं, फिर उसमें डाल करके पूछ लेते हैं कि इसमें क्या एरर है। तो ऐसा कुछ आप लोग भी करते हो? जैसे आप लोग का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो भी कुछ, आपका भी तो वही कोड करना है ना, तो क्या वो कभी ऐसा किया कि पूरे कोड्स आपने ChatGPT से लिए और क्या उसने सही कोड्स दिए हैं? और जैसे कि ChatGPT का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर, जो ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं? ठीक है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। तो यस, हम भी फंसते हैं तो यूज़ करते हैं, मैं तो काफ़ी यूज़ करता हूँ, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे टीममेट्स जो हाँ, अगर आप इफ़ यू आस्क, यस ऑफ कोर्स देयर आर पॉलिसीज़, बट अगर आप कोई डेटा लीक नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अलाउड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना कोड बेस किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी सर्विस को लीक कर दे रहे हैं, तो यस अलाउड है, लोग यूज़ करते हैं। इफ़ यू आस्क अमेज़ॉन के बारे में स्पेसिफिकली, तो अमेज़ॉन ने भी अपना एक चैटबॉट बना रखा है, इट इज़ नोन एज Amazon Q। आई डोंट नो इफ इट्स इन द ओपन मार्केट और नॉट, बट हम लोग वो भी यूज़ करते हैं। उसका इंटीग्रेशन है काफ़ी सारे ID के साथ, लाइक इंटेलिजे और काफ़ी सारे अदर थिंग्स के साथ, लाइक VS कोड। तो उसमें आप कुछ भी उधर ही पूछोगे, VS कोड के ही इंटरफेस में आप Amazon Q से कुछ पूछ लोगे, वो आपको जवाब दे देगा। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत यूज़ करते हैं। मेरा तो गूगल सर्च करना बहुत ख़त्म ही हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं इन्हीं सब प्लेटफॉर्म से उठा लेता हूँ। एक्यूरेसी, हाँ बहुत एक्यूरेट होता है, टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट्स आर यूजुअली प्रिटी एक्यूरेट। बहुत कम ही टाइम होगा कि आपको उस कोड को करेक्ट करना होगा, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ कि आप क्या पूछ रहे हो और आपको कैसा जवाब मिल रहा है। आप यू नॉट नेवर सी अ सिचुएशन जहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट कोई बंदा ChatGPT से पूछ रहा हो कि मेरे को ये बना के दे दो, इसका पूरा ही कोड दे दो। वो अगर आप वैसा कर रहे हो तो आप में भी थोड़ी कमी है, एंड ChatGPT विल नेवर बी एबल टू गिव यू अ एक्यूरेट थिंग फॉर दैट। तो
इसलिए लोग हैं वो जहाँ फंसते हैं उसके बारे में पूछते हैं. इफ़ दे हैव सम डाउट, इफ़ दे आर स्टक समवेयर, दे आस्क अबाउट इट. इफ़ दे आर स्टक इन सम एरर, उसको डीबग करना है तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं. यू विल नेवर सी पीपल पूरा प्रोजेक्ट आप चैट जीपीटी से बनवा रहे हो ना, वो बना पाएगा. इट्स एटलीस्ट फॉर नाउ, इन द फोरसीबल, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, बट अभी के लिए वो अच्छे से बना भी नहीं पाएगा. होगा भी तो काफ़ी फ्लॉज रहेंगे. एंड एज एन इंडिविजुअल फिर आपको भी सोचना है कि आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उनसे क्यों पूछ रहे हो. बट हाँ, हम यूज़ करते हैं. सेकेंडली, कमिंग ऑन टू द मार्केट, तो टू बी ऑनेस्ट जो मेरा असेसमेंट रहा है आफ्टर टॉकिंग टू माई पीयर्स, वो तो इमीडिएटली जो ये अचानक एयर बन गई है कि ये आपकी जॉब ले जाएगा, ये आपकी जॉब ले जाएगा. हाँ, कुछ लोगों की जॉब ले जाएगा, बट बिलीव मी उनकी जॉब वैसे भी चली जाती, क्योंकि मतलब मैंने वही बोला, अगर आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से ही पूछ रहे हो देन थोड़ी आप में कमी है. द थिंग इज़ कि एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स में इतना बड़ा इम्पैक्ट ले ऑफ को लेके नहीं होगा. देयर माइट बी ले ऑफ्स फॉर अदर रीजन्स, मार्केट ख़राब है, पॉलिटिकल रीजन्स है, जो भी है. हो सकता है कुछ कंपनीज उसको AI का नाम दे के ले ऑफ कर दी, क्योंकि वैसे ले ऑफ करना आसान है. बट डेवलपर्स के लिए हाँ, ऐसा नहीं होगा कि इफ़ देयर इज़ अ वर्क फोर्स ऑफ 20 पीपल, अब क्योंकि टूल्स इतने एडवांस हो गए, सब 18 लोगों को हटा के केवल 2 लोग रखेंगे एंड बोलेंगे कि यूज़ देम. ऐसा नहीं होगा. ऐसा हो रहा है तो देयर आर अदर रीजन्स ऑफ ले ऑफ. द रीज़न इज़ नॉट AI. हाँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट STs या टेक के बारे में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट रोल कि हाँ, क्योंकि एक कंपनी में बहुत तरह के रोल होते हैं. HR होते हैं, ऑडिटिंग के लिए टीम होती है, तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा. आई हैव नो आइडिया अबाउट देम. बट इफ़ यू आस्क मी कि इन द फोरसीबल फ्यूचर, लेट्स से 5 साल 7 साल में ऐसा अचानक हो जाए कि 20 लोग थे एंड सबको हटा के केवल 2 लोग कर दिया है, ऐसा कभी नहीं होने वाला. एटलीस्ट इन द फोरसीबल फ्यूचर्स. अभी भी एवरी सेकेंड डे समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप. रिसेंटली डेविन AI ने काफ़ी हाइप क्रिएट कर दी थी. कि उनका कहना है कि इट वॉज द फर्स्ट रोबोटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको आप एक पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दो and it will give you a working solution and things like that. But there are several articles on that. Again, I won't go into the details of it, but कि these things are trained on a particular data set, and अक्सर the problems that are fed to them for these sessions and interviews, they are trained on that. हो सकता है वो कहीं और फंस जाए. तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इन द फोरसीबल फ्यूचर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि अचानक पूरा वर्कफोर्स कम हो गया है, 20 लोगों का 2 लोग हो गया है. तो एटलीस्ट अगले 4-5 साल सेफ है. थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम. एंड लाइक मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने सारे पॉडकास्ट में पूछता हूँ कि लाइक आपको कैसा लगा मेरे से बात करके, एंड आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हो मुझे जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं. यार बात करके बहुत अच्छा लगा. इट्स गुड टू सी समवन फ्रॉम द सेम कॉलेज ट्राइंग टू डू समथिंग एटलीस्ट. ग्रोथ, फेलियर, अगेन दोज आर नॉट इन आवर हैंड्स यूजुअली, बट इट इज़ वेरी गुड टू सी समवन ट्राइंग टू डू इट and someone doing something different. Again, off the camera we have talked कि you are doing a lot of things and those are very good things. As I suggested, you should continue doing what you are doing. Try to make some time for it. Some feedback to you is take more time for your college peers. थोड़ा college peers के साथ भी involve हो. That would be one feedback. What you are doing is correct or incorrect. Again, depends on the perspective. In my perspective, you are doing a good job and you should continue doing it. Okay, thank you so much भैया. So this was all about this podcast guys, and thank you for watching this full podcast in my channel. And मैं भैया का जो है कि LinkedIn का लिंक और Instagram का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप भैया से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे रीच आउट करो, उनसे जो भी मतलब आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू करियर और जो भी हो आप उनसे बात कर सकते हो. एंड डू फॉलो हिम ऑल्सो. एंड प्लीज़ ये पॉडकास्ट जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. एंड थैंक यू भैया फॉर कमिंग इन माई पॉडकास्ट शो. Pleasure. थैंक यू.